दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में उसी कोर्ट परिसर में मेरी मौजूदगी है, जहां पर अब से कुछ देर पहले हेमंत सोरेन को पेशी के लिए ले आकर आया गया था और उनको 1 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। यानी कि आज की रात हेमंत सोरेन की जेल में गुजरने वाली है। और आज का दंगल भ्रष्टाचार पर वार और सरकार पर छिड़ी हुई तकरार को लेकर है, क्योंकि एक तरफ लगातार जेएमएम की ओर से दावा किया जा रहा है कि 43 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी हमने राजभवन पहुंचा दी है, लेकिन राज्यपाल की ओर से अभी सरकार बनाने को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है। इन सब के बीच अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि शाम 5:30 बजे 5 विधायक चंपई सोरेन की अगुवाई में मुलाकात करने के लिए राजभवन जाएंगे। फिलहाल कोई भी मुख्यमंत्री अभी नहीं है झारखंड में। ऐसे में यहाँ की स्थिति क्या होगी, इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं। एक तरफ बीजेपी की ओर से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा पर वार किया जा रहा है, ये कहते हुए कि दरअसल 18 विधायक कम हैं और इसी वजह से जो दावा किया जा रहा है वो दावा पूरी तरह से गलत है। यानी कि सरकार अल्पमत में है और सरकार बनाने का दावा चंपई सोरेन की ओर से जो किया जा रहा है उसमें कोई दम दिखाई नहीं देता है। इन सब के बीच झारखंड में न्याय यात्रा पहुंचने वाली है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर वार किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ये कहा है कि दरअसल लगातार जो विपक्ष के नेता हैं उनको परेशान करने की कोशिश कवायद में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन 5:30 बजे क्या स्थिति साफ हो जाएगी? क्या यहां पर चंपई सोरेन की अगुवाई वाली सरकार बन जाएगी? क्या राजभवन की ओर से इस बारे में निर्देशित किया जाएगा? वहीं खरीद फरोख्त का डर भी सता रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपीए की जो सरकार यहां पर है, और इसी वजह से बाकायदा बसेस तैयार करके रखी गई हैं, प्लेन भी तैयार करके रखे गए हैं। उधर हैदराबाद में भी बड़ी तैयारी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर दोनों ही तरफ से चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भविष्य क्या होगा? क्या चंपई सोरेन बन जाएंगे मुख्यमंत्री, ले लेंगे शपथ, या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है क्या वो सरकार बनाने की संभावना झारखंड में टटोल रही है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। झारखंड में पिछले 20-21 घंटे से कोई सरकार नहीं है। जो सीएम थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जो सरकार बनाने के दावे कर रहे उन्हें राजभवन के आदेश का इंतजार है, और जो सरकार को समर्थन दे रहे उन्हें बचाने के लिए प्लान हैदराबाद तैयार है। पहले बात हेमंत सोरेन की, जिन्हें जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड में भेज दिया गया है। कुल मिलाकर हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और यकीनन 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी है। उधर हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि उनके विधायक दल के नए नेता चंपई सोरेन की अगुवाई में 5 दलों के 43 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को भेजा जा चुका है, लेकिन सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया जा रहा। अभी तक तो हम लोग कल पेश किया है, दावा हम किया है कि नया सरकार बनाने का, उसका इंतजार में हम लोग है। जेएमएम का दावा है कि उन्होंने राज्यपाल को जो चिट्ठी दी है उसमें चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुने जाने का दावा किया गया है। चिट्ठी में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के 43 विधायकों के दस्तखत हैं और इसके अलावा 4 विधायकों का भी समर्थन है, जो सरकार गठन के लिए जरूरी संख्या से अधिक है। लेकिन बीजेपी की ओर से सरकार बनाने के दावे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह पार्टी शिबू सोरेन जी की पार्टी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कल की विधायक दल की बैठक में शिबू सोरेन जी मौजूद नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनका कोई पत्र गवर्नर के पास मौजूद नहीं है। तो अभी जेएमएम में मुझे लगता है कि इतनी खटपट है कि बसंत सोरेन जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सीता सोरेन जी का हक बनता है, वो क्योंकि सीनियर है, बड़ी है। फिलहाल हालत यह है कि झारखंड के लोगों को नई सरकार का इंतजार है। उधर दिल्ली में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अर्जी में कहा गया है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अवैध करार दी जाए, क्योंकि पीएमएलए 2002 और मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये सिर्फ निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, क्योंकि हेमंत के खिलाफ स्पष्ट गुनाह का मामला दर्ज तक नहीं। हेमंत ने दावा किया है कि उनसे सिर्फ पारिवारिक संपत्तियों के बारे में सामान्य पूछताछ हुई। ये चुनाव से पहले एकजुट विपक्ष को डराने धमकाने, अपमानित करने की कोशिश है, जबकि पीएमएलए के सेक्शन 3 में ईडी की जांच का दायरा स्पष्ट किया गया है। 15 साल पुरानी वैध संपत्ति खरीद का मामला ईडी की जांच के दायरे से बाहर का है। इस प्रकार से गणतंत्र का हत्या जो आप दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, उसका कोई न कोई जवाबदेही तो होगी, और आपके जरिए देश जवाबदेही मांग रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले राजनीतिक हलचल भी रांची से दिल्ली तक तेज है। रांची में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उधर खबर है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मीटिंग हुई, जिसमें सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी, शरद पवार, टीआर बालू जैसे नेता मौजूद थे। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की चिंता इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा 3 फरवरी को झारखंड पहुंचने वाली है और 5-6 फरवरी को एक बड़ी रैली भी होने वाली है। रांची से सत्यजीत कुमार और चित्रा त्रिपाठी के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। तो कई ऐसे सवाल हैं जो झारखंड से पूछे जाएंगे। आपको बताते चले, फिलहाल जेल लेकर जाया गया है हेमंत सोरेन को। आज की रात वहीं पर कटने वाली है, लेकिन अब से कुछ देर के बाद यानी कि शाम 5:30 बजे झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 विधायकों को मिलने का वक्त दिया गया है राज्यपाल की ओर से, और उनकी मुलाकात अब से आधे घंटे के बाद हो जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन, जिनको विधायक दल का नेता चुना गया है, आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह, ये लोग गवर्नर से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। आज दोपहर से ही ये सभी इस इंतजार में बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द मुलाकात करने का मौका मिले, लेकिन 5:30 बजे का वक्त राजभवन की ओर से दिया गया। तो अब से कुछ ही देर के बाद मुलाकात होगी। मुलाकात में क्या तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी? क्या ये तय हो जाएगा कि चंपई सोरेन की अगुवाई में सरकार अब बनेगी? शपथ दिलाने का समय क्या राजभवन की ओर से दिया जाता है, या फिर बीजेपी जो बड़ी तैयारी कर रही है और वो दावा कर रही है कि 18 विधायक कम हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं है इनके पास, और जो दावा किया जा रहा है चंपई सोरेन की ओर से वो पूरी तरह से भ्रामक है, गलत है, लोगों को भ्रमित किए जाने की कोशिश है। इन सब के बीच भ्रष्टाचार पर जो वार हुआ है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर और यहाँ की सरकार जो पुरानी रही है उस पर लगातार हमलावर है। तो कई ऐसे सवाल हैं जो सीधे हम पूछेंगे, लेकिन अब से कुछ देर का और इंतजार। और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन को लेकर जेल जाया जा चुका है। जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, और वहीं पर आज रात वो गुजारेंगे। हेमंत सोरेन को फिलहाल जेल लेकर जाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री को आपको बताते चले कि 10 दिनों की कस्टडी मांगी थी ईडी की ओर से, लेकिन 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। होटवार जेल में हेमंत सोरेन की रात कटेगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और इस सब के बीच नजर इस बात पर कि आधे घंटे के बाद राजभवन में जो मुलाकात होनी है विधायकों की, उसके जरिए क्या कोई समाधान निकल पाएगा और क्या मुख्यमंत्री नया मिल जाएगा झारखंड को। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम उठाएंगे दंगल में। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तनुज खत्री जी, स्पोक्स पर्सन झारखंड मुक्ति मोर्चा के, आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक और प्रवक्ता संजीव झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक दुबे जी, आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी की ये सारी की सारी साजिश है, गलत तरीके से फंसाया गया है उनके मुख्यमंत्री जो रहे हैं, और अब यहां पर सरकार बनाने देने को लेकर भी बीजेपी की नजर यहां पर पैनी हो चली है। सारा का सारा आरोप बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है। इस पर जवाब आपका गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है उसकी एक खूबी है, वो कट्टर ईमानदार है, और जितने भ्रष्टाचारी हैं ना, उन पे कानून के तहत जो जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, सख्त कार्रवाई कर रही हैं। आज ये पूछा जाना चाहिए, आरोप लगाना तो बड़ा आसान है। यही बात तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में कहा, लेकिन न्यायालय ने उनको कोई राहत नहीं दी। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कट्टर ईमानदार है मनीष सिसोदिया, 11 महीने हो गए जेल में सड़ रहे हैं, बेल नहीं मिल रही। संजय सिंह ने भी यही कहा, संजय राउत ने ये कहा, उसके बाद पार्था चैटर्जी ने कहा। आज सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री जिसके पास माइनिंग का विभाग था, खुद को एक पट्टा देता है माइनिंग का, और जब पकड़ा जाता है तो उसका वकील न्यायालय में ये कहता है मेरे से गलती हुई है और मुझे माफ कर दीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य तो ये है कि जो आम जनता है, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं झारखंड में, उनकी सेवा करे। लेकिन ये कैसे मुख्यमंत्री थे जो खुद ही सेवा नहीं कर रहे थे, जनता के रुपए से मेवा खा रहे थे,
और अच्छा है आज रात रहेगी घंघोर काली, जनता दे रही है ऐसे भ्रष्टाचारियों को गाली। न्यायालय ने फैसला किया है और ये जेल गए ठीक है। हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कल मामला आएगा, देख लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कितने ईमानदार है। दूसरी बड़ी बात यह है, ये ठीक है, सारे मैं जवाब ले लेती हूँ। भ्रष्टाचारी ठीक है। आज थर-थर कांप जी। रहे हैं ईडी से, सीबीआई से। क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि ईडी सीबीआई अपना कार्य कर रही है चित्रा जी? और चुनौती से अंत कर रहा हूं ये बात कह के, मैं चुनौती देता हूं आज तक के मंच पे, एक न्यायालय का, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का आदेश दिखाएं कि कोई कार्रवाई ईडी सीबीआई की राजनीतिक द्वेष से हुई इसलिए पूरा मामला रद्द कर दिया गया हो, निरस्त कर दिया गया हो। यह सवाल जरूर पूछिएगा। ठीक है, तनुज खत्री जी, सीधे आपके पास आते हुए, बार बार आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, आदिवासी नेता रहे, उनको परेशान किया जा रहा है, बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। जब कोर्ट के भीतर ईडी जाएगी तो यकीनन अपने सबूत पेश करेगी, और सबूत अगर उनके खिलाफ है, जो दावा ईडी की ओर से किया जा रहा है, तो सिर्फ आदिवासी नेता होने के नाम पर कोई लाइसेंस तो नहीं मिल जाता है भ्रष्टाचार का, जो बीजेपी की ओर से सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, सेना की जमीन का ये मामला है जिसका गलत तरीके से खरीद फरोख्त हुआ है, उस मामले में आप सोचे एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के पहले कितना सोच विचार ईडी के अधिकारियों को करना पड़ा होगा, पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने पड़े होंगे। तो सिर्फ इस नाम पे कि नहीं वो एक आदिवासी नेता है, आदिवासी नेता ने कल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी, लेकिन जांच तो होगी ना अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो। अब जेल गए, आज की रात जुडिशियल कस्टडी में बितानी पड़ेगी उनको, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, इंसान नहीं फौलाद है, गुरु जी की औलाद है। हम ईडी से भी लड़ेंगे और सीबीआई से भी लड़ेंगे, और इन सब के जो मालिक बन करके बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, उससे भी लड़ेंगे। आंदोलनकारी के बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, और जिस तरीके से 4 साल में जो जन आकांक्षाओं को झारखंड के अंदर में पूरा करने का काम किया, उसी से बौखलाहट थी, उसी से हड़बड़ाहट थी, उसी से खलबलाहट थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और ये तो मैं तो इनकी संज्ञा चूहों से करता हूं। चूहे करेंगे तंग और हेमंत सोरेन करेंगे जंग। ये सिर्फ तंग कर सकते हैं चित्रा जी। आप आज झारखंड रांची में मौजूद हैं, एक एक व्यक्ति की भावना से अवगत जरूर आप हुई होंगी। देखिए कि क्या लहर है, किस प्रकार से उनके नेता को फंसाया गया है। और अभी तो मुझे सूत्रों, जिस तरीके से आप लोगों को खबर मिलती है ना, तो हमारे भी कई सूत्र थे, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिली है कि ईडी कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई आज कोर्ट में। अरे इसलिए नहीं दे पाएंगे ये लोग क्योंकि सारा केस मनगढ़ंत है, सारी जो योजना है वो मनगढ़ंत है, उसमें हेमंत सोरेन जी का कहीं नाम नहीं है। और आप लोगों को सरकारी गवाह बना करके सरकार को गिराने की साजिश रचते हैं। झारखंड जवाब देगा। और चित्रा जी, ये भारी पड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी के प्रवक्ता जरूर अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके बोल रहे हैं, लेकिन इनके जब नेता झारखंड आएंगे ना, तो पिछले बार गृह मंत्री की कुर्सियां खाली रह गई थी और एयरपोर्ट से उन्होंने अपने नेताओं को फटकार लगाई थी, और जब पहुंचे तो बाबूलाल मरांडी को फटकार लगाई कि मेरे पास क्यों आते हैं सरकार गिराने के लिए, जाइए चुनाव लड़िए। ये देश के गृह मंत्री ने कहा था। ठीक है, और आज वो सच सामने है कि कैसे झारखंड की भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा जो तस्वीरें उसी पर रहते हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। ठीक है, वो चूहों से तुलना कर रहे हैं कि चूहे करेंगे तंग और हेमंत सोरेन लड़ेंगे जंग। देखिए, मैं तो ये कहूंगा ये हेमंत सोरेन के लिए है और ये तथ्यात्मक तौर पे भी सही है। इंसान नहीं, भ्रष्टाचारी की औलाद है। ईडी सीबीआई ईमानदारी का फौलाद है, क्योंकि हम सब जानते हैं चित्रा जी, ये जेएमएम वो है जिसका एक इससे पहले भी कांड हुआ था। संसद में रुपया दिया गया था इनके सांसदों को नरसिम्हा राव के समय में, और वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पढ़ लें, उसमें स्पष्ट लिखा है किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। इसलिए चाहे वो शिबू सोरेन हो, वो भी भ्रष्टाचारी, उनके बेटे हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचारी, और एक दो नहीं। मैं आपको देखिए
जनता के लाभ के लिए बताना चाहता हूं, इलीगल माइनिंग, खनन घोटाला मैंने बताया, खुद को एक माइन दे दी। दूसरा, इन्होंने कोल स्कैम किया हुआ है। तीसरा, इन्होंने लैंड स्कैम किया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, आप सेना की जमीन हड़पेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ईडी सीबीआई अपनी कार्रवाई करती है तो आपको दर्द होने लगता है। आप अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। अरे अनुसूचित जनजाति का कोई ईमानदारी से प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने हमेशा जीवन में किया है कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए। उनसे सीखे हेमंत सोरेन। कम महामहिम के पद को तो राजनीतिक ना बनाए। आपको अगर आपने जनता के रुपए के ऊपर क्यों नहीं बुलाया पार्लियामेंट के उद्घाटन में, नए संसद भवन के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाए? प्रवक्ता आए हैं। अरे आप तो विचित्र हैं। अभी भ्रष्टाचार पर ही रहते हैं, अभी भ्रष्टाचार पर ही रहते हैं, अभी भ्रष्टाचार पर ही रहते हैं। यहाँ पर राजनीतिक संकट छाया हुआ है, अभी भ्रष्टाचार पर रहते हैं। राजनीतिक संकट है यहाँ पर। मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन शपथ ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, इस पर बहस हो रही है। अभी बहुत इतिहास में नहीं जाएंगे, मौजूदा वक्त में रहते हैं। मुझे लग रहा है बाकी लोगों से भी टिप्पणी ले लेती हूँ जल्दी जल्दी। हमारे साथ संजीव झा जी। ठीक है संजीव झा जी, ठीक है, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। संजीव झा जी, अब बीजेपी के नेता ये कहने लगे हैं कि हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। कई बीजेपी नेताओं की ओर से इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। बिल्कुल ठीक चित्रा जी, आपने कहा कि ये सारी बातें तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तय होती है तो कहेंगे। कोई ईडी सीबीआई तो कर नहीं रही है। ईडी सीबीआई कोई स्वायत्त जांच एजेंसी नहीं रह गई। ये ईडी सीबीआई की सारी जो कहानी रची जाती है वो बीजेपी ऑफिस में हो जाती है। फिर बीजेपी प्रवक्ता को कहा जाता है, बीजेपी प्रवक्ता टीवी पे आके बोलते हैं, फिर ईडी सीबीआई जाती है और कार्रवाई करती है, फिर टीवी पे डिबेट होता है। यही करना चाहते हैं। अभी कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक भी केस बता दीजिए। अब बताइए, इनको याद दिलाइए, इनके महाराष्ट्र के अपने बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया, उन्होंने कहा था कि नारायण राणे ने भ्रष्टाचार किया और ईडी ने कहा था 300 करोड़ भ्रष्टाचार हुआ। 2016 की बात थी, उसके बाद इनकी पार्टी में शामिल हो गए और बड़ा ईमानदार हैं। छगन भुजबल के बारे में कहिए, चीन का घोटाला क्या क्या नहीं कहा था इन्होंने, वो कैसे केस खत्म हो गया। अजीत पवार का केस कैसे खत्म हो गया। तो ये हम नहीं कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंचों से जनता के सामने कहा था कि अजीत पवार का जगह जेल में है। आज अजीत पवार डिप्टी सीएम बन के बैठे हुए हैं। इनके नेता कहते थे कि हेमंत बिस्वा बहुत भ्रष्टाचारी है, आज सीएम बन के बैठे हुए हैं। और देखिए जाकर के आप वेस्ट बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन इनके बन के बैठे हुए शुभेंदु अधिकारी, यही लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी। हम तो नहीं कहते थे, आप कहते थे। तो ये सारी बातें देखिए 2010 से 13 में इसी आप हेमंत सोरेन जी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब तो बड़े ईमानदार थे। आज चूंकि अपोजिशन में है, आज आपको चौथी दे रहे हैं तो आप उसको जेल भेज रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, उन सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। ये ईमानदारी का प्रूफ है कि इनके इस ईडी सीबीआई के सामने नहीं झुक रहा है, नहीं डर रहा है। मॉडल तो सामने है ना कि अगर एक दिन झुक जाएगा उस दिन ये अब कह देंगे सबसे ईमानदार आदमी। उदाहरण में आपको ढेर सारे दिए, चूंकि वो लड़ रहे हैं तो आप उनको जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर मैं बीजेपी का जवाब ले लूंगी। ठीक है, ये गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको लेते हुए फिर मैं आ रही हूँ गौरव भाटिया जी, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बड़ी खबर इस वक्त की दे दें आपको, लालू प्रसाद यादव की ओर से केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला गया है। हेमंत की गिरफ्तारी पर लालू यादव ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला है। हेमंत को केंद्र की तानाशाही सरकार प्रताड़ित कर रही है। बीजेपी का डर जग जाहिर है, जनता समझ चुकी है। हम मजबूती के साथ हेमंत के साथ खड़े हैं, ये कहा है लालू यादव ने। झारखंड के लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाही सरकार प्रताड़ित कर रही है। भाजपा के ये घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूहों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते। भाजपा का डर जग जाहिर है और जनता भी ये समझ चुकी है। हम मजबूती से हेमंत के साथ हैं। ट्वीट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की ओर से ये ट्वीट करके जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है और इसी के साथ ही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
एक तरफ ईडी की ये कार्रवाई, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को सीधे जेल लेकर जाया गया है, लेकिन अब उनका भविष्य आगे क्या होगा? 5:30 बजे राजभवन में बड़ी बैठक होने वाली है 5 विधायकों के साथ। वहां से क्या चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दिया जाता है? सीधे आपके पास आते हुए गौरव भाटिया जी, लालू यादव की ओर से भी ये जो आरोप लगाए गए हैं उस पर भी जवाब, और जो बातें संजीव झा ने भी कही है कि बीजेपी दफ्तर में सब कुछ तय किया जाता है, ईडी और सीबीआई तो सिर्फ मुखौटे हैं, इस पर भी आपकी टिप्पणी। चित्रा जी, देखिए, आपके कार्यक्रम में भ्रष्टाचारी जेएमएम के हेमंत सोरेन जी, अभी आपने कहा लालू प्रसाद यादव आरोप लगा रहे हैं। कौन है लालू प्रसाद यादव? 4 मामलों में दोष सिद्ध हुआ है। चारा घोटाला, जानवरों का चारा खा गए, ये इंसानों को क्या छोड़ेंगे? वो लालू प्रसाद यादव बात कर रहे हैं। अब आइए, कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पे। आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल स्वयं कहते थे कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट हैं, आज उनके साथ हैं। वो कहते थे सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए राहुल गांधी के साथ, आज उनके साथ हैं। और अरविंद केजरीवाल को तो गिरगिटान भी सलाम ठोकता है, क्योंकि गिरगिटान का गुरु कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। याद करिए 2013 में राजनीति में क्या बोले, उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता पे आरोप लगे भ्रष्टाचार का तो पहले इस्तीफा दे, जब नाम साफ हो जाए, जब साबित हो जाए उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तब वो वापस राजनीति में आए। आज किंगपिन है एक्साइज पॉलिसी का जो घोटाला है उसके अरविंद केजरीवाल, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे 10.5 महीने से 11 महीने से उनकी बेल नहीं हुई। संजय सिंह की बेल नहीं हुई। बेल हम नहीं देंगे, बेल न्यायालय तय कर रहा है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने हजारों करोड़ रुपया लूट खसोट करी। और अरविंद केजरीवाल जी ठंड में पसीने छूट रहे हैं, 5 समन ईडी के आए हैं, क्यों नहीं चले जाते? ये तो विचित्र बात है चित्रा जी, ठीक है, कि एक मुख्यमंत्री संविधान की जो शपथ लेता है वो ईडी को बता रहा है कि जो तुम्हारा समन आया है ये गैर कानूनी है। अरे गैर कानूनी है तो कोर्ट जाओ ना, क्यों डर लग रहा है, क्यों थर-थर कांप रहे हो? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं उनकी पूरी उम्र जो है वो जेल में बीतेगी। इतना भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने किया। ठीक है, संजीव जी हाथ उठा रहे हैं, संजीव जी इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आलोक दुबे जी आपके पास। किसी ने लिखा है कि जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है वो भी आए यहाँ करने नसीहत हमको। एक बात बताइए, इनके अपने गवर्नर ने कहा था कि प्रधानमंत्री के निजी लोग जम्मू कश्मीर जाके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्हें कहा था कि गोवा के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री गोवा का मुख्यमंत्री है। कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार की बात हो रही थी, कितने पर ईडी और सीबीआई जाकर के जांच करा। अदानी के खिलाफ हजारों लोगों ने शिकायत की, कहां अदानी के तक कोई ईडी और सीबीआई पहुंच पाई है? एक बात। दूसरी बात कि देखिए, आपने हमारे मंत्री का नाम लिया। हमारे मंत्री की जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि आप जो चार्जशीट में आरोप लगा रहे हैं इसका मनी ट्रेल नहीं है, ये झूठा है। उन्होंने कहा था कि इस तरह का अगर चार्जशीट बनाओगे तो दो दिन बड़ी खबर आ रही है। मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। संजीव जी, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आलोक जी, फौरन आपके पास भी आ रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है, जिन 5 विधायकों को राजभवन बुलाया गया है वो सभी राजभवन पहुंच चुके हैं। हालांकि 5:30 का वक्त दिया गया है राज्यपाल की ओर से, लेकिन उसके पहले ही पहुंच चुके हैं। आज दिन भर चंपई सोरेन की अगुवाई वाले तमाम नेता इस बारे में इंतजार कर रहे थे कि राज्यपाल उनको वक्त दे ताकि जाकर वो मुलाकात कर सके, और 43 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी पहले ही सौंपी जा चुकी है। ये जो तस्वीर आई है वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच चुके हैं चंपई सोरेन। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जेएमएम के चंपई सोरेन है, कांग्रेस के आलमगीर आलम है, प्रदीप यादव आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता और सीपीआई एमएल के विनोद सिंह, ये 5 लोग शामिल हैं जो कि सरकार गठन के दावे के साथ इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल आकर जरूर चंपई सोरेन ने अपनी बात रखी थी और लगातार वो इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द उनको मौका मिले ताकि वो सरकार बनाए। चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की ओर से
जरूर यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 18 विधायक कम हैं और जो दावा किया जा रहा है उसमें दम नहीं है। 5 विधायकों की राज्यपाल से मुलाकात तय है। राजभवन ने 5:30 बजे का वक्त दिया है, यानी कि थोड़ी देर और इंतजार, और अब से तकरीबन 8 मिनट के बाद ये तमाम विधायक उनसे मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दरअसल खरीद फरोख्त का डर इस समय सता रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली इस पार्टी को, क्योंकि बीजेपी की भी बड़ी तैयारी है और बीजेपी की कल बड़ी बैठक दिन में 11 बजे होनी है। इसी वजह से खरीद फरोख्त कहीं ना हो जाए इनके विधायकों की। बाकायदा इसके लिए विमान भी तैयार रखा गया कि यहाँ पर अगर राजभवन से कोई हरी झंडी नहीं मिलती है तो सभी को लेकर हैदराबाद जाया जाएगा। फिलहाल ये गाड़ियों की तस्वीरें सीधे अंदर दाखिल होती हुई ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही है। राजभवन पहुंच चुके हैं चंपई सोरेन 4 दूसरे विधायकों के साथ जो अलग अलग पार्टियों के हैं, और वहां पर जाकर राज्यपाल से मुलाकात करके वो दावा करेंगे कि उनको सरकार बनाने की इजाजत दी जाए और शपथ लेने का समय आप निर्धारित कीजिए। कल ही बड़ी बैठक इसको लेकर हो गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने है। चंपई सोरेन ने सरकार गठन का दावा किया है। भीतर गाड़ी पहुंच चुकी है और इससे कुछ ही मिनट के बाद राज्यपाल से मुखातिब होते हुए, मुलाकात करते हुए ये तमाम लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ऐसे में क्या बीते कई घंटों से जो बिना मुख्यमंत्री के झारखंड है, क्या उसको नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वैसे इस राज्य का दुर्भाग्य है कि बीते 23 सालों में जब से बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, तब से लेकर अब तक सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का ही 5 सालों का शासन पूरा हो पाया है। बाकी रघुवर दास के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पर ऐसा नहीं रहा जिसने 5 सालों का कार्यकाल अपना पूरा किया हो। 12वें मुख्यमंत्री बनेंगे चंपई सोरेन अगर उनको राजभवन की ओर से सरकार बनाने का दावा करते हुए ये कहा जाता है कि आप आइए और शपथ लीजिए, और शपथ का जो वक्त है वो भी मुकर्रर किया जाता है। भीतर से जैसे ही और जानकारी निकलकर सामने आएगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। और अब मैं आ जाती हूँ सीधे कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास। आलोक दुबे जी, आपके पास आते हुए, अब मतलब विधायकों को लेकर इतना डर हमेशा क्यों बना रहता है कि कहीं खरीद न ले, कहीं बीजेपी वाले ले न जाएं? मतलब विधायकों का भी एक चाल चरित्र चेहरा विपक्षी पार्टियों का है या नहीं है कि कोई भी आ जाएगा खरीदने और बिकने के लिए तैयार बैठे हैं? आप लोगों की ओर से विमान तैयार किया जा रहा है, गाड़ियां बुक कराई जा रही है, विधायकों को एक जगह रखा गया है कि भैया तुम बिक न जाना। मतलब क्या हाल है ये? चुने हुए विधायकों के ऊपर इस तरह से आप लोग शक जता रहे हैं, क्यों अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है आप लोगों को? देखिए चित्रा जी, आप कई अवसरों पर झारखंड में आती रही हैं और ज्वलंत मुद्दों पर आपने रिपोर्टिंग की है। आपने देखा होगा झारखंड हरा भरा, खनिजों से भरा हुआ, पहाड़, नदियों, जंगलों का यह प्रदेश। यहाँ के लोगों की बड़ी इच्छा होती थी 5th शेड्यूल एरिया है, अलग राज्य बने, यहाँ के लोग अपने तकदीर के भाग का फैसला स्वयं करें। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि 23 वर्षों में कभी भी यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो झारखंड में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी। लालू प्रसाद यादव जी जो हठी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, सोनिया गांधी जी ने उनको तैयार किया, बिहार विधानसभा से पास हुए, अलग राज्य बना, और जब अलग राज्य बना तो बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री 2021। कवि हृदय दिखा रहे हैं महाराज। मेरा ये सवाल है, सुनिए ना, अब हरी भरी वादियां हैं, ये हैं, उस पर बात नहीं हो रही है ना, बात इस पर हो रही है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का डर क्यों है? कांग्रेस के भी, आप कांग्रेस के समर्थक हैं, 17 विधायक हैं, क्यों नहीं भरोसा करके आप लोग बोलते हैं बिल्कुल ठोक करके कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे विधायकों को खरीद पाए, हमारे विधायक इंटैक्ट है विचारधारा के प्रति? क्यों हमेशा डर बना रहता है कि कहीं बीजेपी खरीद के न ले जाए? कैसा चरित्र है ये नेताओं का कि बिकने को तैयार बैठे हुए हैं? क्यों नहीं आप लोग ठोक कर कहते हैं कि किसी के अंदर हिम्मत हो, खरीद कर दिखाए? आप लोगों को ये जरूर पूछना चाहिए कि कौन इजाजत देता है राजभवन को राजनीति करने का? 24 घंटे होने आए हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, विधायक वही है, विधायकों के पत्र वही हैं। कौन कर रहा है पॉलिटिक्स? किसके इशारे पर राजभवन एक्ट कर रही है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर एक्ट कर रही है। कौन एक्ट करवा रहा है? ईडी के माध्यम से एक्ट किया जा रहा है। यही हेमंत सोरेन अगर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में चले गए होते तो पाक साफ रहते। हेमंत सोरेन को सर्टिफिकेट मिल गया होता कि देश का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री है जो देश का सबसे ईमानदार है। लेकिन हेमंत सोरेन उस वॉशिंग मशीन में जाने को तैयार नहीं हुआ,
इसलिए उसको जेल भेजा जा रहा है। 28 ट्राइबल के सीट में 26 ट्राइबल ने हेमंत सोरेन को जनादेश दिया है। यह पहला अवसर है जब ठीक संपूर्ण है सर, समझ जनादेश में की आ गया। सरकार किसी को मिली है। जी। रघुवर दास जी की सरकार जनादेश की सरकार ठीक नहीं है। थी, तोड़ तोड़कर बनाई हुई सरकार थी। आप संपूर्ण डरा रहे जनादेश हैं कहाँ मिला है सर? ईडी 29 ही विधायक तो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है सर, यहाँ पे गठबंधन की सरकार है। ठीक है, किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है। ठीक है, गठबंधन की ही सरकार है। बिल्कुल, गठबंधन में ही गए थे लोग। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है सर, सरकार बनाई मैं पूछ थी। लूंगी। इस उस वक्त समय बेहद खास क्या- मेहमान, उस समय क्या बेहद खास झारखंड मेहमान मुक्ति हमारे साथ मोर्चा- जुड़ रहे हैं। संसद के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो संवैधानिक स्थिति झारखंड के भीतर बनी हुई है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आज तक पर। मेरा सीधा सा सवाल है, बीते कई घंटों से झारखंड में कोई मुख्यमंत्री क्या नहीं है, इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि नहीं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता हेमंत सोरेन ही बने रहेंगे। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल राजभवन की ओर से हेमंत सोरेन को कहा ही नहीं गया कि आप जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता आप सीएम बने रहेंगे। ये जो विकट स्थिति मौजूदा वक्त में इस राज्य की है, इस पर किस तरह से प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, जब एक चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो उस वक्त गवर्नर उनसे कहते हैं कि आपका त्याग पत्र मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब तक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं करते तब तक आप बने रहिए चीफ मिनिस्टर। ये हर गवर्नर को कहना पड़ता है क्योंकि उसका संवैधानिक रीजन है। क्योंकि वहां पर किसी भी स्टेट में एक वैक्यूम नहीं क्रिएट किया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट चलाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के न रहने पर गवर्नमेंट चलेगा नहीं एक सेकंड के लिए भी। इसलिए हर वक्त हर पल एक मंत्रिमंडल रहना चाहिए। इसलिए गवर्नर चीफ मिनिस्टर से कहते हैं जो रिजाइन करते हैं कि आप बने रहिए, और मैं जब तक दूसरा चीफ मिनिस्टर शपथ नहीं लेता है तब तक आप बने रहिए। अगर राजभवन ने, मेरे ख्याल से गवर्नर ने कहा होगा, आपको ये एक संवैधानिक जरूरत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है, कहना पड़ेगा। और उसके बाद वो मंत्रिमंडल, नए मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश में लगे होंगे। तो इसमें जहां तक मैंने देखा है झारखंड में, लेकिन अगर राजभवन की ओर से, राज्यपाल की ओर से ये नहीं कहा जाता है, क्योंकि अभी तक जो अपशिष्ट सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस तरह की कोई भी बात राज्यपाल की ओर से नहीं कही गई, अगर मान लीजिए नहीं कहा गया होगा तो फिर मौजूदा स्थिति झारखंड की क्या देख रहे हैं आप? उसमें, उस हालत में अगर राज्यपाल ने नहीं कहा है तो उस हालत में वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गई है। क्योंकि या तो मंत्रिमंडल रहना चाहिए या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इन दो में से एक तो होना ही जरूरी है, क्योंकि गवर्नर अपने आप को गवर्नमेंट का कार्यभार संभाल नहीं सकते अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि गवर्नर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। या तो मंत्रिमंडल या फिर राष्ट्रपति शासन, इनमें से एक ही होगा, गवर्नर नहीं कर सकता। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 3 घंटे के बाद ऐसा हो जाएगा कि बीते 24 घंटे से कोई भी सरकार यहां पर काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, और जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि अभी तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन को नहीं कहा गया है कि आप जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि उनको ईडी ने अपनी गिरफ्तार कर लिया था और इस वजह से इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई। अब जबकि 5 विधायक पहुंचे हुए हैं राजभवन में मुलाकात करने के लिए, और उनकी ओर से दावा किया गया है कि हमारे पास 43 विधायकों की समर्थन की चिट्ठी है जो राजभवन को हमने सौंप दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी 5:30 बजे का वक्त दिया गया है। तो क्या ये माना जा सकता है कि राजभवन की ओर से जल्द ही इस बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है, या फिर अगर उन लोगों की ओर से दावा किया भी जा रहा हो तो भी राज्यपाल इसको होल्ड कर सकते हैं? क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है झारखंड के लिए? देखिए, राज्यपाल के सामने क्या विकल्प है? जो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी जो मेजॉरिटी में है, उस पार्टी ने अपना लीडर चुन लिया है, और उसके बाद वो राजभवन में जाएंगे, शायद जा चुके हैं, और वहां पर
गवर्नर को चिट्ठी दे दी है और उस चिट्ठी में उन्होंने दावा किया है और जितने विधायक उनके पास है उनका लिस्ट भी दिया होगा। तो उसके बाद तो गवर्नर को बस इतना ही करना है कि उनको बुलाए और उनको मिनिस्टर स्वेरिंग करे, ओथ दिलाए और उनसे कहें कि आप इतने दिन के अंदर असेंबली में अपना बहुमत प्रूव कीजिए। तो यही है गवर्नर के सामने विकल्प, और कोई विकल्प तो है नहीं। ठीक। लेकिन एक और सवाल जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, कल ही अपनी विधायकों की परेड कराने के लिए चंपई सोरेन पहुंच गए थे राजभवन, लेकिन वहां पर वक्त नहीं दिया गया। हालांकि रात के 9:30 बजे का वो वक्त है, 9 से 10 के बीच में, तब से लेकर अभी 5:30 बजे का वक्त दिया गया है। तो ये जो गवर्नर देरी की है, इसके पीछे क्या वजह समझ में आती है आपको? इसका मुझे पता नहीं है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर, कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस के बेसिस पर मैं बोल रहा हूं। बाकी पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो अलग से है, वो हमें मैं नॉर्मली उसके ऊपर कमेंट नहीं करता। मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जो ढंग तरीका है उसी के बारे में ही मैं टिप्पणी करता हूं। तो गवर्नर को जल्दी जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, राज्यपाल के पास कितने अधिकार होते हैं कि वो कुछ चीजों को होल्ड कर सके? क्या इस तरह के अधिकार संविधान ने राज्यपाल को दे रखे हैं? नहीं दे रखे। इसलिए मैंने कहा गवर्नर के पास दो ही चीजें, दो ही विकल्प होते हैं। एक तो जो रिजाइन करते हैं चीफ मिनिस्टर, उनको कहें कि वो कंटिन्यू करे टिल एन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट इज मेड, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करवाए। गवर्नर अपने आप सरकार नहीं चला सकते। गवर्नर तब चला सकेंगे जब उनके पास एडवाइस के लिए एक मंत्रिमंडल होना चाहिए। ये जरूरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इससे आप बच नहीं सकते। तो क्या ये माना जा सकता है कि अब चूंकि 5 विधायक जाकर मुलाकात कर रहे हैं और अगर उनके पास पूरी स्ट्रेंथ होगी तो बहुत जल्द जो नई सरकार है वो अस्तित्व में आ जाएगी झारखंड में? हाँ, तो नॉर्मल तरीका तो यही है कि जो पार्टी मेजोरिटी में है उनको बताएं कि आप सरकार बनाएं और फिर अपने बहुमत प्रूव करिए वहां पर हाउस में। तो गवर्नर के सामने परेड करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कहा है और सरकारिया कमीशन ने भी ये बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा राजभवन तो बिल्कुल ऐसी जगह नहीं है जहां पर एमएलए को परेड किया जाना चाहिए। गवर्नर थोड़ी डिसाइड करेगा कि बहुमत है कि नहीं, वो हाउस डिसाइड करेगा। बिल्कुल, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। आपका बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। वापस दंगल के डिबेट में हम लौटते हैं। गौरव भाटिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब गवर्नर की ओर से देरी की जा रही है तो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल जो राजभवन है वो भी बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रहा है। देखिए चित्रा जी, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था, बूटा सिंह गवर्नर थे और कांग्रेस की सरकारें होती थी, और किस तरह से जो राजभवन था उसको गांधी भवन बना रखा था। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी वो करते थे, और ये सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक पीठ के फैसले में बताया है। अब समय बदल गया है। सच्ची शपथ लेके चाहे गवर्नर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अपना कार्य कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इन सभी भ्रष्टाचारियों को संवैधानिक संस्थाओं पे कोई विश्वास नहीं है। और चित्रा जी, एक एक करके मैं उत्तर दे देता हूं। एक कहावत कही जाती है कि डायन भी 4 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन आप सोचिए, शिबू सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो, जिन लोगों ने उनको सम्मान दिया, प्यार दिया, उन्हीं के हक का रुपया खा गए। लालू प्रसाद यादव इंसान तो छोड़ो, जानवरों का चारा खा गए। अरविंद केजरीवाल जनता के जो गाड़ी कमाई है उसी का रुपए का घोटाला कर दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तो पर्याय बन चुके हैं भ्रष्टाचार का।
और धीरज साहू याद है ना, सांसद था कांग्रेस पार्टी का। ठीक है गौरव भाटिया जी, मेरा ये सवाल है और विरोधी दल भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार दिन में 11 बजे जाकर इस्तीफा देते हैं, लगे हाथ बीजेपी के विधायकों के साथ जाकर समर्थन की चिट्ठी दे देते हैं और शाम होते होते उनकी सरकार फिर से अस्तित्व में आ जाती है। यहाँ पर इतनी देरी हो चुकी है और अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, राजभवन की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा। तो यहीं से सटे हुए बिहार में अलग नियम, झारखंड में अलग नियम, ये कैसे हो सकता है? चित्रा जी, कोई अलग नियम नहीं है। कल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। मैं समझता हूं संवैधानिक पद पे गवर्नर साहब हैं, उन पे कोई टिप्पणी करना ही उचित नहीं है, वो कोई भी क्यों ना हो। और अगर किसी को किसी बात से परेशानी है तो देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। लेकिन आज ये पूछा जाएगा, आपने नीतीश कुमार जी की बात करी, प्री पोल अलायंस किसके साथ हुआ था? जेडीयू का। जनादेश आया भाजपा और जेडीयू के पक्ष में। महाराष्ट्र में भाजपा और उद्धव जी, जब शिवसेना पूरी एक थी तो जनादेश जनता ने भाजपा और उस वक्त उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को दिया। हुआ क्या? हुआ ये कि इन्होंने पलटी मारी और पलटी मार के गलत जगह गए। और आज अगर उचित काम हुआ है तो सवाल हमसे नहीं पूछे जाएंगे, करोड़ों की जो जनता है वो सवाल पूछ रही है, तो उद्धव ठाकरे से पूछ रही है, भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन से पूछ रही है, गिरगिटान अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है। और अंत करूंगा एक बात कह के, आज पूरी चर्चा में आपने आपके प्रवक्ता से एक बार भी नहीं सुना उन्होंने कहा हो कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि दूसरे लोग भ्रष्टाचारी हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मैं ईमानदार हूँ। ये फर्क आ गया है जो आज करोड़ों है। जल्दी से 2 लाइन में संजीव झा जी, 2 लाइन में। ठीक है संजीव झा जी, ठीक है। देखिए बस मैं दो ही बात कहना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, दिल्ली की जनता कहती है, मैंडेट तक दिया है। ये सबूत आपसे तो नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए आपको दर्द भी है, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं होने वाला है। एक बात समझिए, आज भारतीय जनता पार्टी डकैती कर रही है। देखिए ना किस तरह से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में डकैती की। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आपको बता दें 43 विधायकों के समर्थन का वीडियो जारी किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राजभवन के अंदर ये वीडियो जारी किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल से चंपई सोरेन की मुलाकात हुई है, मुलाकात जारी है। 43 विधायकों के समर्थन का वीडियो दिखा रहे हैं वो। विधायकों के समर्थन का वीडियो दिखाकर चंपई सोरेन ये दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप मुझे शपथ देने के लिए बुलाइए राजभवन। ये बातें चंपई सोरेन की ओर से कही जा रही हैं। अब वीडियो दिखाकर जो दावा वो कर रहे हैं, क्या राजभवन की ओर से उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए समय निर्धारित किया जाता है या फिर आगे आने वाले वक्त में परिस्थितियां झारखंड के बदल जाती हैं? बीजेपी की भी बड़ी तैयारी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को डर सता रहा है खरीद फरोख्त का। इन सब के बीच आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। और हेमंत सोरेन को जिस कोर्ट परिसर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, कल फिर उनको इसी कोर्ट में लेकर आया जाएगा पेशी के लिए। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी है। आगे क्या होगा, झारखंड की राजनीति कैसे बढ़ेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।